गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके सामने बाकी के कोई भी मंत्र सब छोटे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कहते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे पर असल में सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र का उपयोग होता ही होता है। साधना किसी भी प्रकार की हो, पर हर साधक सबसे पहले माँ गायत्री को साधता है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको गायत्री मंत्र की शक्ति, गायत्री साधना, उसके परिणाम, सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर जरा भी वीडियो को स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गायत्री साधना या गायत्री मंत्र के बारे में इतनी डीप में आपको कोई नहीं बताएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं गवाते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गायत्री मंत्र अनादि मंत्र है। पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मदेव को गायत्री मंत्र आकाशवाणी द्वारा प्राप्त हुआ था और फिर यही गायत्री साधना करके उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। अब ये बात तो सभी को पता है कि माँ गायत्री को वेद माता कहते हैं, पर जरा इस पर गौर कीजिए। वेद माता यानी चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी की माता है माँ गायत्री। और हमारी इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के प्रश्न है, वो चाहे आपके दिमाग में हो या मेरे दिमाग में, इन सभी का उत्तर आपको वेदों में मिल जाएगा। पर जो हमारी सोच के ही परे है वो है माँ गायत्री। तो सीधी सी बात है, जो गायत्री की उपासना करता है उसको सभी वेद पता होते हैं, और अगर वेद पता है तो ये संसार बहुत छोटा लगने लगता है। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, गायत्री छंदास्याम्यहम्, यानी गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। जो कार्य इस संसार में किसी दूसरे मंत्र से होता है, वो सभी कार्य आप केवल एक मंत्र से कर सकते हो, और वो है गायत्री मंत्र। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साधना में कुछ भूल हो जाने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता है। इससे सरल और शीघ्र फल देने वाली साधना दूसरी नहीं है। ये विद्या को जब हम जानते थे तो हम चक्रवर्ती, शासक, सभी वेदों को जानने वाले थे, पर अब ये विद्या बहुत कम लोगों को पता है, जिसके कारण अब हम दीन, दरिद्र और बहुत से दुखों से ग्रसित हैं। आपने पौराणिक समय के ऋषि मुनियों के बारे में सुना होगा। वो महान सिद्धियों को पाते थे और उनके वरदान और श्राप सभी सत्य होते थे। कई श्राप तो आज तक चले आ रहे हैं, पर वो जितनी भी साधना करते थे वो सभी गायत्री के आधार पर ही होती थी, क्योंकि गायत्री महाविद्या से ही 84 अलग अलग प्रकार की योग साधनाएं निकलती है। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक की ओर, जो है गायत्री साधना करें कैसे। पर पहले आप नियम जान लीजिए। गायत्री साधना के लिए आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होना चाहिए, साथ में आपका कोई गुरु होना बड़ा आवश्यक है। अब अगर आप साधना सुबह के समय कर रहे हो तो आपको आसन लगाकर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना है, और अगर शाम के समय साधना कर रहे हो तो पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य देव को अर्पित है। तो जिधर सूर्य होगा उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। पास में एक घी का दीपक जरूर होना चाहिए, क्योंकि दीपक को शास्त्रों में कर्म साक्षी कहा गया है। साथ में एक जल का पात्र। अब शुरू होगी आपकी साधना, जिसमें आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र को अपने मुंह से कभी ना बोले। असल में गायत्री मंत्र गुप्त होना चाहिए, पर गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले आपको बहुत सी चीजें और भी करनी होगी, जैसे पवित्रीकरण, प्राणायाम, आचमन, संकल्प, न्यास, ऐसी बहुत सी विधि है। इसके बाद आपको करना होगा माँ गायत्री को श्राप से विमुक्त। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। गायत्री मंत्र को ब्रह्मदेव का, वशिष्ठ ऋषि का और विश्वामित्र ऋषि का श्राप है कि जो भी इस मंत्र की साधना करेगा उसे कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? तो देखो, गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो आपकी सोच के भी परे। तो कोई भी कुपात्र व्यक्ति गायत्री शक्ति का गलत उपयोग न कर पाए, इसीलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री मंत्र को किलित कर दिया गया था। पर गायत्री मंत्र को श्राप से मुक्ति दिलाने की विधि भी शास्त्रों में लिखी है। अगर आपने गायत्री मंत्र को श्राप से विमुक्त नहीं किया तो गायत्री मंत्र निरर्थक जाएगा। एक और क्रिया है जो आपको करना ही पड़ेगी, वो है मुद्राएं। इसमें 24 हस्त मुद्रा आती है, जो गायत्री उपासना करने से पहले करनी होती है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहली है सुमुखम, यानी दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़े और मिलाएं। दूसरी है संपुटम, दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएं। तीसरी है विततम, दोनों हाथों की हथेलियों को आमने सामने रखें। चौथी है विस्तृतम, दोनों हाथों की हथेली जो आमने सामने थी उनमें दूरी बना दो। फिर आती है द्विमुखम, हाथों की उंगलियों में कनिष्ठिका से कनिष्ठिका और अनामिका से अनामिका को मिलाएं। छठी है त्रिमुखम, अब 2 उंगलियां तो मिली हुई है, मध्यमा को भी आपस में मिला लो कुछ इस तरीके से। फिर है चतुर्मुखम, अब 4 उंगलियों को मिला लो। फिर आती है पंचमुखम, अब अंगूठे को भी मिला दो, यानी 5 उंगली मिल गई। नवी है षणमुखम, इसमें अब कनिष्ठिका को एक दूसरे से अलग करना है। फिर है अधोमुखम, इसमें आप हाथों को अंदर की ओर भी कर सकते हो और बाहर की ओर भी। 11वीं है व्यापकांजलि, इसमें आपको अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से घुमाते हुए वापस सामने लाना है। फिर है शकटम, इसमें अपने हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को आपस में मिलाकर एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। फिर है यम पाशम, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो ध्यान से देखना। इसमें आपको अपने सीधे हाथ को पलटना है और इस तरह से अपनी कनिष्ठिका उंगली को तर्जनी उंगली से मिलाना है और तर्जनी को कनिष्ठिका से। अब दोनों हाथों के बीच की उंगलियां
आपको खोलनी है और जो खुली उंगलियां हैं उनको आपको अपने अंगूठे से पकड़ना है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा पीछे जाकर वापस से देख सकते हैं। फिर है ग्रथितम, इसमें सभी हाथों की उंगलियां आपस में से निकालकर दोनों हाथों को मिलाना है। फिर है उन्मुखोन मुखोन, ये तो आसान है, दोनों हाथों की उंगलियां आपको कुछ इस प्रकार से मिलानी है। फिर आता है प्रलंबम, इसमें आपको अपने हाथों की हथेलियों को उल्टा करना है। फिर है मुष्टिकम, दोनों अंगूठे को ऊपर रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर आपस में जोड़नी है। नंबर 18 है मत्स्य, ये तो सबको आता है, अपने हाथों से मछली बनानी है। फिर है कुर्म, जो आपने मत्स्या मुद्रा बनाई है उनकी बीच की 2 उंगलियों को नीचे की ओर कर देना है। अब आती है वराहकम, इसमें आपको राइट हैंड को उसी पोजीशन में उठाना है और लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा टर्न करना है। अब राइट हैंड की जो 2 उंगलियां हैं उनको लेफ्ट हैंड की उंगलियां के बीच में रखनी है। इसके बाद तर्जनी उंगली को अंगूठे से, कनिष्ठिका को तर्जनी से और अंगूठे को कनिष्ठिका से मिलाना है। इसमें कुछ इस प्रकार से अपने हाथों को रखना है। फिर है सिम महाक्रांतम, यानी कुछ इस प्रकार। फिर 22वीं मुद्रा है महाक्रांतम, इसमें हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में पलट देना है। फिर है मुद्गरम, अपने राइट हैंड की मुट्ठी बांधकर राइट हैंड की कोहनी लेफ्ट हैंड की हथेली पर रखें। एंड लास्ट है पल्लवम, अब जिस पोजीशन में आपका हाथ रखा हुआ है उसी पोजीशन में अपने हाथों की मुट्ठी को खोल दीजिए। ये थी 24 मुद्राएं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिना गुरु के ये साधना नहीं हो पाएगी, पर ये भी सही है कि अगर आप ये सब सीख गए तो कुछ ही दिनों में आप ये सब आसानी से कर पाओगे। अब आते हैं हम जाप पर। तो आपको एक रुद्राक्षी माला लेनी है। अब आपको जाप करना शुरू करना है। एक दिन में आप कम से कम 1 माला तो जरूर करें। और हाँ, आपको इतनी ही जोर से मंत्र बोलना है कि दूसरे व्यक्ति को केवल आपके होठ हिलते दिखाई दे। अब बात आती है कब तक आपको जाप करना है। तो देखो, गायत्री मंत्र के कम से कम 24 लाख जाप होते हैं। एक माला में 108 मोतियां होते हैं, हम 100 मान लेते हैं। अब 24 लाख जाप यानी 24,000 माला। 24,000 माला यानी अगर आप सुबह शाम 7-7 माला भी करते हो तो आपको करीबन 4 साल तो लगेंगे। पर गायत्री मंत्र की साधना करने के कुछ ही महीनों बाद आपको परिणाम दिखने लगेंगे, आपको अलग सा ही आभास होने लगेगा और 4 साल बाद आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते आपको इतना फल मिलेगा। पर इस साधना से आपके हर विघ्नों का नाश हो जाएगा, आपको बस उन्नति मिलती रहेगी, आपका तेज बढ़ जाएगा, धन की कभी चिंता नहीं होगी, द्वेष भाव समाप्त हो जाएगा, आपके दुश्मन पहले ही नतमस्तक हो जाएंगे, आप हर रोग से कोसों दूर होंगे, आप में दूरदृष्टि की शक्ति आ जाएगी, वीरता, शूरता, इसे ढेरों जिनके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसे परिणाम आपको केवल गायत्री मंत्र से प्राप्त हो सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ गायत्री उपासना के बारे में कुछ जानकारी दी है, पर देखो, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ मेरा काम बस आपको जानकारी देना है ताकि आप अपने संस्कृति को जान सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको एक छोटी सी जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल